मेरी पैदाइश सन 1968 की है। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सवाई माधोपुर ज़िला है, वहाँ गंगापुर तहसील है, उसमें एक कस्बा है कुड़गांव, जिसकी आबादी अभी 40,000 होगी। मैं वहाँ से हूँ। मैं अपना प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से किया 8th क्लास तक। 8th क्लास के बाद हम शहर गए, क्योंकि गांव में साइंस फैकल्टी नहीं थी और हमें साइंस फैकल्टी में जाना था। 9वीं 10वीं क्लास हमने करौली से पास की। करौली अभी ज़िला हो गया है, जो कि मेरे गांव से 20 किलोमीटर आगे है। 9वीं क्लास में हम घर से शहर आते जाते थे। 11वीं क्लास में, क्योंकि वो एक डिसिसिव कैरियर के लिए डिसिसिव क्लास होती थी उस वक्त, तो हम शहर में रहे। उस दरमियान जो है मेरा दीन का रुझान बहुत बड़ा। मैं ये देखता था कि लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में थी। हम अग्रवाल फैमिली से हैं। घर में कारोबार था, खेती की ज़मीनें थी। हम 2 भाई हैं। एक बड़े भाई मेरे रहे, जो अभी भी हमारा जो पुश्तैनी कारोबार है उसे देखते हैं। 4 बहनें थी। मेरा घर में नंबर 5वां था। एक मेरी से छोटी बहन है। सबकी शादियाँ वगैरह सब हो गई, सब सेटल्ड हैं। माँ बाप का दोनों का इंतकाल हो चुका है। पिताजी का इंतकाल 2008 में हुआ और माँ का 2013 में हुआ। 11th क्लास पास होने के बाद हमें मेडिकल में जाना था, तो ये करौली छोटा शहर था, मैं जयपुर मुंतकिल हो गया, ताकि प्री मेडिकल टेस्ट की कोचिंग ये सब चीज़ें बराबर देखी जा सके। इसी दरमियान में हमें SIO के कुछ बच्चे मिले। हमारा हॉस्टल था, ये महाराजा कॉलेज राजस्थान का सबसे अच्छा कॉलेज था, टॉप मोस्ट कॉलेज था। हमारे बैच में हॉस्टल में 32 बच्चे थे, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे थे। 32 बच्चों में से ये मानिए कि तकरीबन 28 बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हुए और बाकी 4 बच्चों ने कुछ और किया। तो SIO के बच्चों ने एक दिन हमसे आके कहा कि देखो, संडे को यानी सैटरडे को वो मिले। उन्होंने कहा संडे को सुबह 10 बजे हमने एक मीटिंग रखी है, हमारे जिम्मेदार आ रहे हैं और वो आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम 5 लोग वहाँ पहुँचे, 5 बच्चे हम पहुँचे। तो उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, बस ऐसे ही तारुफ वगैरह लिया और हमें कुछ किताबें उन्होंने दे दी। उस किताब में एक रिसाला दीनियात थी और एक शांति मार्ग था। तो रिसाला दीनियात को हमने पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे। और बच्चे वहाँ तो सब पढ़ने वाले ही थे, बच्चों का रुझान पढ़ने का रहता है। मैंने उस किताब को पढ़ा, तो उस किताब से ये चीज़ वाज़ेह हुई कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो हकीकी खुदा नहीं है, वो खुदा कोई और है। मैं कृष्ण की इबादत करता था और कृष्ण की इबादत में इतना मशगूल था कि मैं मंदिर पैदल जाता था बगैर चप्पल के। मैं जब 11th क्लास में था तो मेरे को 300 रुपये हाथ खर्ची मिलती थी, यानी 10 रुपये रोज मेरे दूध सब्जी के लिए। ये बात है 83-84 की। और कुछ चीज़ें लेना है तो बाकी सारी चीज़ें घर से आती थी। तो मैं 2 रुपये रोज़ प्रसादी पे खर्च करता था, यानी 10 रुपये मेरी हाथ खर्ची में से 2 रुपये रोज़ प्रसादी पे खर्च करता था। तो मुझे बड़ी धुन थी कि हमें इसी जन्म में मुक्ति मिलनी चाहिए। ये पुनर्जन्म का इशू जो है ये अपने को काबिल कबूल नहीं है। तो इस रिसाला दीनियात ने, जो कि हिंदी में इस्लाम धर्म के नाम से उस वक्त जानी जाती थी, उसने ये चीज़ हम पर वाज़ेह की कि जिस कृष्ण को हम पूछते हैं ये खुदा नहीं है। इससे बड़ी नागवारी भी दिल में पैदा हुई। फिर अगले हफ्ते जब मीटिंग हुई तो उससे पहले मैंने उन बच्चों से मुलाकात की जो बच्चे और मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा कि देखो इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है। उसमें से 2 बच्चों से मुलाकात हुई। उन्होंने कही बात तो सही है, ये किताब जो बात कहती है बात तो सही है। हमारी फिर से एक मीट हुई, उसमें उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या समझे इससे। बाकी बच्चों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा कि देखो ये किताब ये कहती है कि मैं जिस खुदा को मानता हूँ
वो खुदा हकीकी खुदा नहीं है, वो हकीकी खुदा कोई और है। उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहा, वो मैंने सब बताया। तो उन्होंने कुछ और किताबें, छोटी छोटी किताबें दी, कुछ फोल्डर्स दिए। अब मैं उस वक्त प्री मेडिकल की तैयारी में था मेरी में, लेकिन ये एक इशू मेरी खोज, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मिला। तो मैं 1 डेढ़ 2 महीने सिर्फ इस्लाम को पढ़ा, मैंने बाकी सब तैयारी छोड़ दी। हर जगह कुरान का हवाला मिलता था, मैंने उनसे कुरान लिया, मैंने कुरान को अच्छी तरह एक बार हिंदी में पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि देखो ये वो चीज़ है जिसकी हम तलाश में थे, और जब वक्त आएगा तो इस चीज़ को जाहिर किया जाएगा। उसकी जितनी भी लवाजमात हो सकती हैं कि इसके क्या इम्पेक्ट होंगे यदि इस दीन को मान लिया जाए, तो हमारी जाती ज़िंदगी में, हमारे परिवार की ज़िंदगी में और मुस्तकबिल में क्या चैलेंजेस होंगे, और मुस्लिम सोसाइटी अभी किस हाल में है। मैं मुस्लिम सोसाइटी पर एक लंबे वक्त तक ट्रस्ट नहीं कर सका, एक लंबे वक्त तक मैं ट्रस्ट, ये दीन, मैंने कहा ये दीन तो बहुत ठीक है, लेकिन इस सोसाइटी का क्या करें जिसमें जाना है। मेरे पिताजी ने भी यही कहा आखिर में कि बेटे तुम कुछ भी हो जाओ लेकिन मुसलमान ना हो। अब उनके पीछे बहुत सी चीज़ें होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे बाप थे और उनका एक ज़िंदगी का तजुर्बा था। हमारे बाप बहुत ईमानदार आदमी थे, हमने कभी उनको झूठ बोलते नहीं देखा, किसी को उधार देने में किसी भी चीज़ का रेट बढ़ाते हुए नहीं देखा। जब भी वो किसी को उधार देते थे 6 महीने तक उससे पैसे नहीं मांगते थे और 1 साल तक उस पर ब्याज नहीं लगाते थे। हम कहते पिताजी क्या करते हैं आप ये सब? वो कहते तो बेटा तुम समझते नहीं हो, लोग किस हाल में जीते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। ऐसा वो हमें कह के चुप कर देते। हमें तो ये भी नहीं समझता था कि ये क्या कह रहे हैं, अभी बहुत छोटे थे। तो हम इसी बीच में 2 महीने के बाद हमने इसको बंद किया, इस्लाम को पढ़ना। हमारे प्री मेडिकल टेस्ट की हमने तैयारी की, हमारा सिलेक्शन हो गया और मैं अजमेर मुंतकिल हो गया। लेकिन मैं इस्लाम को बराबर पढ़ता रहा, क्योंकि मेरे को और बहुत कुछ पढ़ना था, उसमें बहुत कुछ जानना था, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जानना था। बहरहाल ये हमारा ट्रांजिशन पीरियड रहा कि क्या करें क्या ना करें। घर जाएं तो माँ बाप के पैर छुएं ना छुएं, इनकी रस्म रिवाज में, इनके शिर्क में शामिल हो ना हो, ये सारी उधेड़-बुन मुस्तकिल चलती रहती थी। बहरहाल हमारा MBBS हुआ। MBBS के बाद में इसी बीच में माँ बाप को ये पता लगा कि बच्चा इस्लाम के आगोश में है, क्योंकि मैं फाइनल MBBS में जो है मैं नमाज़ें शुरू कर दी। मेरा एक दोस्त था जिसने इस्लाम मुझसे पहले कबूल कर लिया, उसी बैच का, हमारे इसी 5 के सेट में से था। तो मैं एक रोज़ उसे वुज़ू करते हुए देखा, उसके घर गया, मैं देखा असर के वक्त वुज़ू कर रहा है। तो मैं उसको पकड़ लिया, मैंने क्या कर रहे हो ये? तो उसने कहा चलो अपन बाहर चल के आते हैं। बाहर जाके उसने बताया कि हाँ मैं नमाज़ें शुरू की हैं और मैं घर से वुज़ू करके निकल जाता हूँ और जोहर असर एक जगह पढ़ लेता हूँ और मगरिब इशा एक जगह पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए आता हूँ, मुसाफिर की हैसियत मैं कंसीडर करता हूँ और रहता जयपुर में हूँ। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे को भी नमाज़ शुरू करनी है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं कुरान नहीं पढ़ता। मैं सुबह सबसे पहले अपनी पढ़ाई की शुरुआत कुरान से करता। जब मैं कुरान से मुतमईन हो जाता तो मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट फिर बाद में पढ़ता। तो उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाओ, जयपुर आ जाओ, नमाज हम याद करेंगे और शुरू करेंगे। मैं सुबह 10 बजे बैठा, मैं 12 साढ़े 12 बजे तक नमाज अदा की, नमाज याद की। 12:30 बजे के करीब उन्होंने मेरा पहला ट्रायल लिया 2 रकत का और हमने जोहर की नमाज शुरू की। तो इस तरह का हमारा नमाज का के पढ़ने की शुरुआत हुई। मैं फजर में पाबंदी के साथ नमाज के लिए जाने लगा फाइनल MBBS में। तो कुछ लोगों ने देखा कि ये इतना जल्दी जग के जाता कहाँ है। कोई बच्चा हॉस्टल में तो फजर के वक्त में जग के जाना, मुसलमान बच्चे नहीं जाते थे।
तो कुछ बच्चों ने ट्रेस किया मेरे को, उनको नोटिफाई हुआ तो उन्होंने ट्रेस किया। ट्रेस करके एक रोज़ मस्जिद में घुसते हुए देखा तो उसी दिन उन्होंने खत लिख के घर भेज दिया कि आपका बच्चा सुबह रोज़ उठता है और मस्जिद जाता है और नमाज़ पढ़ता है। 3 दिन के बाद मेरे बहनोई और भाई हॉस्टल आ गए। मैंने ये क्या हुआ? और उन्होंने कहा देखो कि पिछले 3-4 रोज से पूरे शहर में बल्कि पूरे ज़िले में ये बात घूम रही है कि हमारा एक बच्चा मुसलमान हो गया है। तो हम इसी जमन में आए हैं कि बात क्या है। तो मेरे को घबराहट हो गई कि अब क्या करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि मैं इनको हाँ कहता हूँ तो मेरा एजुकेशन हो सकता है इसी वक्त स्टॉप हो जाए, है ना। बहरहाल मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जब क्लास के लिए गया तो उन्होंने पूरा मेरा कमरा छान मारा और सारी किताबें निकाल ली। कुरान निकाल लिया, बाकी लिटरेचर निकाल लिया, एक बाइबल थी वो निकाल लिया, एक रामायण थी वो निकाल लिया, इतना किताब निकाल के मैं जब आया मैंने ये क्या टेबल पर रखा हुआ। मेरे को लगा कि अपने कमरे की स्क्रूटनी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये हम सब लेके जा रहे हैं। बहनोई और भाई साहब ने कहा ये हम सब लेके जा रहे हैं। मैंने कहा इसको ले जाने से क्या होगा, मैं तो और ख़रीद लूँगा। तो खैर बहरहाल वो एक मरहला ख़त्म हुआ, हमारा फाइनल MBBS हुआ। मैं फिर घर आ गया। अब वो शादी का चक्कर चला कि आप शादी कीजिए, क्योंकि उनको अभी भी ये मालूम था कि देखो ये चिड़िया कुछ अलग है, ये चिड़िया वो नहीं जो हमने घर से भेजी थी। तो मैं उसको टालता रहा, लेकिन ये है कि वो भी थक गए, क्या करना। तो एक रोज़ मैं और माँ चाय पर बैठे थे तो माँ ने पूछा कि बेटे क्या बात है, इतने रिश्ते आए, तुम रिश्ता करते क्यों नहीं आते? तो माँ ने चलते चलते ये भी पूछ लिया कि कहीं तुम्हारा इरादा मुसलमान होने का तो नहीं है। मैं थोड़ा भांपा माँ को 10-20-30 सेकंड कि भाई क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। तो मैंने सोचा कि देखो ये मुनासिब मौका है। पिताजी को कहने की तो हिम्मत नहीं हो पा रही है, माँ ने पूछ लिया है तो बोल देना चाहिए, ऐसा दिल में आया। मैंने कहा हाँ माँ, हमको मुसलमान होना है और हम किसी गैर मुस्लिम बच्ची से शादी नहीं कर सकते। तो माँ का तो चेहरा सफ़ेद हो गया बिल्कुल। और खैर ये सब रहा। दोपहर तक घर में जो है घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं देखता था कि दोपहर में सब इकट्ठा थे। पिताजी ने कहा कि बेटे तुम ऐसा करते हो तो हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या रह जाता है ना। पिताजी फिर मेरे को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेके बैठे रहते थे। मैं खड़ा खड़ा सुनता रहता था और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, मैं क्या जवाब दूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। मेरा बहरहाल उसमें इंटर्नशिप मेरा ऐसे ही निकल गया। उसमें मेरे को प्री-PG की तैयारी करनी थी, वो प्री-PG की तैयारी भी ऐसे ही निकल गई। 4-6 महीने मैं जब थक गया घर में, इस दरमियान में घर वाले बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहे मेरे ऊपर। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मैं एक रोज़ रात को सोया हुआ था तो भाई 3 दिन से गायब थे घर से। मैं पिताजी से पूछा कि भाई कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ काम से गए। मैंने कहा ऐसा कभी जाते तो है नहीं, और जाते हैं तो हमें मुझे मालूम नहीं होता, ऐसा नहीं है, पूरे घर को मालूम होता है। तो उन्होंने कहा नहीं काम से गए। तो रात के तकरीबन 12-1 बजे होंगे। तो मेरे को लगा पैरों पे किसी ने मेरे को कुछ मारा है। मैं थोड़ा सा मेरी नींद खुली, मेरे को लगा नहीं कि कुछ है, तो मैं फिर सो गया। फिर चंद लम्हों के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि सर पे किसी ने कुछ मारा है। उससे मेरी नींद खुली और मैं उठ के बैठा हुआ। तो मैं ऐसे घूम के देखा, हमारा घर बहुत बड़ा है, तो गर्मियों के मौसम थे और मैं बाहर खुले में चारपाई पे लेटा हुआ था। मैं ऐसे मुड़ के देखा तो भाई पीछे खड़े थे और थोड़ी दूर पर पिताजी बैठे थे। तो मैं लेट गया।
और पिताजी के पास भाई गए और पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ। बोले वो तो बैठा हुआ सो गया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है ना। तो मैं सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि कुछ गेहूं के दाने हैं जो मेरे पैर की तरफ पड़े हैं और कुछ दाने हैं जो सर की तरफ पड़े हैं। तो मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा ये गेहूं कहाँ से आया। माँ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। उन्होंने ऐसा कह के मुझे खलास कर दिया। ये बाद में एक रोज़ मेरे को मगरिब के वक्त लेके बैठे, कुछ लोग थे, तो उन्होंने ढेर सारे मुझसे सवाल किए और उन सवालों के गैबी अंदाज में उन्होंने जवाब दिए। तो आखिर में सब उनके सवाल जवाब हो गए तो मैं हंसा। उन्होंने कहा तुम क्यों हंसते हो। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। एक वाक़या और हुआ कि इस सब के बाद जब भाई थक गए तो मैं एक रोज़ सोया हुआ था। भाई और पिताजी बात कर रहे थे कि ये मानता नहीं, इसको आरएसएस के हवाले कर दिया जाए। इतनी ही देर मेरी नींद खुली, फिर मेरी नींद लग गई। मैं अगले दिन घर छोड़ दिया। मैंने कहा शायद भाई तशद्दुद पे आएंगे। हमारे पिताजी ने कभी मेरे साथ तशद्दुद नहीं किया। एक रोज़ पिताजी ने कहा कि बेटे, हम चाहते तो तुझे कभी भी ख़त्म कर देते, लेकिन आज तक हमने किसी को इजाज़त नहीं दी। ऐसा। फिर एक रोज़ भाई ने कहा थक के कि हम तेरा कुछ कर नहीं सकते, तेरे पास शक्तियाँ हैं। तो उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक रोज़ पिताजी कहने लगे कि बेटे, हम एक साल में तकरीबन 3-4 लाख रुपए तुझ पर खर्च कर चुके हैं, तुम क्या चाहती हो। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये फिर मतलब किस कदर परेशान है। लेकिन मेरे पास भी कोई हल नहीं था। मेरे पास 2 चीज़ें थी, या तो मैं इन लोगों से पंगा लूँ या उससे पंगा लूँ। मैंने सोचा कि भाई देखो, इन लोगों से पंगा लेना बोलता, लेकिन उससे पंगा लेना नहीं बोलता। तो ये एक मेरा मुकम्मल फैसला था। उसी के बाद मैंने शादी की। मैं अल्लाह से दुआ की। मैं मुसलमानों में शादी नहीं करना चाहता था, मेरा एतबार नहीं था। तो मैंने दुआ की है मेरे रब मुझे कोई मुनासिब जोड़ा अता कर, क्योंकि मैं शादी से और इस झगड़े से इनसे मैं बहुत तंग आ चुका था। मेरी पढ़ाई, मेरा रूटीन, ये सब बरम दरम थे। और सुबह से शाम तक ये दिमाग की तान जिसे कहते हैं ना, वैसा बहुत स्ट्रेस में था। तो मैंने कहा ये मेरे रब इस मुश्किल का मेरे को हल निकाल के दे। तो बहरहाल अभी जो मेरी बीवी है, किसी जराये से इनसे मुलाकात हुई। हमने उनकी माँ से कहा कि देखो हम इनसे कुछ मुलाकातें करेंगे, उसके बाद हम फैसला करते कि हमने शादी करना है नहीं करना है। तो मैं अपनी बीवी को गार्डन बुलाता था, मैं इनसे बैठ के बात करता था। 1, 2, 3, 4 मुलाकातों में मैंने उनसे कहा कि देखो सीनरियो ये है कि आगे हमने इस्लाम कबूल करना है और उसमें ढेर सारे मसले हो सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और फैसला लीजिए। इसी दरम्यान हम उन्हें किताबें देते रहे और चीज़ें बताते रहे। उन्होंने एग्री किया तो हमने शादी की। इस तरह से हमारा शादी का मरहला गुजरा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जॉब लिया। 1 साल जॉब किया। हमें लगा कि सरकारी जॉब नहीं कर सकेंगे, इसमें बच्चे रखड़ जाएंगे, हमारे मिजाज के मुताबिक ऑनेस्टी के साथ शायद ये जॉब नहीं कर पाएंगे। तो उसको छोड़ा, मैं दिल्ली चला गया। वहाँ 1 साल प्राइवेट सेक्टर का जॉब किया। फिर मैंने अपना क्लिनिक खोला वहाँ पर और मैं वहाँ दिल्ली में सेटल हो गया। मैं 6 साल दिल्ली में रहा। फिर मई 2003 में यहाँ औरंगाबाद आया। अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरे को 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, 1 बेटी है। दोनों बच्चे मेरे MBBS कर रहे हैं। एक बच्चा इंटर्नशिप में है अभी, दूसरा बच्चा है वहाँ पर 3rd सेमेस्टर में है, बेटी 8th क्लास में है। अब यहाँ ज़िंदगी सेटल्ड है और मेरा अपना घर है, क्लिनिक किराए का है, फुल डे का मेरा जॉब है।
विरासतें सारी भाई के पास हैं। पिताजी के इंतकाल पर मैं गया तो भाई ने कहा कि अपनी विरासतें ले लो। मैंने कहा कि मेरी विरासत नहीं बनती है, और आप चाहें तो मेरी एक बहन गरीब है, यानी उनके शौहर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो मैंने कहा कि आप चाहें तो बहन की मदद करते रहिए इतना, क्योंकि हमारे पिताजी भी बहन को मुस्तकिल देखते रहते थे। पिताजी तो ऐसे ही नर्म के आदमी थे, तो अपनी बेटी को ना देखें ऐसा कभी सोचने में नहीं आता। तो मैं उसकी याद दहानी करके लौट आया। मेरे भाई ने रास्ता बंद कर दिया है, सारे रिश्तेदारों को बोल दिया है कि या तो मुझे बुलाओ या छोटे को बुलाओ, दोनों को नहीं बुला सकते।